सो इनिशियली जितनी हमने बातें की उसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो राइट साइड है वो है प्रोसेसर लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो है वो मेमोरी है। सबसे पहले आपके पास जो डाटा होता है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। प्रोग्राम काउंटर से वही डाटा फिर कॉपी होता है एमएआर में। एमएआर से रैम में जाते हैं, और एमएआर में जो भी डला होता है, जो भी एड्रेस डला होता है, हम उस एड्रेस पे जाते हैं। और उस एड्रेस पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, उस एड्रेस पे पहुंचने के बाद हम ये करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, रिकॉर्डिंग सेव कर दूं मैं। ठीक है, तो एमएआर में जो भी एड्रेस हमारे पास गिवन होता है, हम उस एड्रेस पे जाते हैं। ठीक है, उस एड्रेस पे जाने के बाद उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को देखते हैं। तो जितना कुछ हमने चलाया तो हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप एमएआर पे गए थे। एमएआर पे 0101 रखा हुआ था, और उस पे जो वैल्यू थी वो थी 0011 0000। ये जो वैल्यू है ये उठ के चली जाएगी डाटा बस के जरिए एमडीआर में। आप देख सकते हो 0011 0000। एमडीआर में जाने के बाद अब जितनी भी कैलकुलेशन का पार्ट होता है वो परफॉर्म्ड होता है अक्यूमुलेटर में। तो आप देख सकते हो वो वैल्यू फिर आगे चली जाएगी, उसको उस वैल्यू को कॉपी कर दिया जाएगा अक्यूमुलेटर। अब जब अक्यूमुलेटर यहाँ पे आप देखोगे कि उसने जब उसको वैल्यू यहाँ पे उसने आगे प्रोसेस की है, तो ये तो एक साइकिल वाली थी, हम थोड़ा पीछे चले गए, अब उसको देखेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास फेच एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर, अब एमडीआर से जो वैल्यू थी वो अक्यूमुलेटर में चली गई। अब इसके अंदर आगे देखते हैं। खैर इसमें आगे तो वो नहीं बता रहा, ब्रांचिंग की तरफ गया है, ब्रांचिंग को तो अब अभी हम नहीं देख रहे। हाँ, हमने जो चीज यहाँ तक आखिरी देखी है वो ये देखिए कि एक साइकिल जब प्रोसेस होती है, पूरा जो एक साइकिल प्रोसेस होता है उसका स्टार्ट हमारे पास पीसी से होता है। पीसी में ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो मौजूद होता है, जो हमने यहाँ इनिशियली स्टार्ट पे देखी थी, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी कि वो वीडियो तो एग्जैक्टली एंड हो गई है। तो हमने यहाँ जब देखा था तो उसने यही बताया था कि प्रोग्राम काउंटर में आ रहा था 0000, वो चला जाता है एमएआर में। एमएआर पे जो उसकी एड्रेस मौजूद होता है, उस एड्रेस पे पहुंचने के बाद वहाँ जो डाटा उसे मिलता है वो डाटा उठाता है, और वो डाटा उठा के डाटा बस के थ्रू एमडीआर में डाल देता है। कंट्रोल यूनिट इन प्रोसेस है, वो सिग्नल भेज देता है कि भाई आपने करना क्या है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट तो साथ साथ काम कर ही रहा होता है। अब आगे जाके जो एड्रेस के ऊपर आपकी वैल्यू मिली थी वो वैल्यू उठा के चली जाती है आपके पास डाटा बस। तो डाटा बस में जब आपने उसको भेजा एमडीआर में 01010101 को, तो एमडीआर से तो वो चला गया फिर सीआईआर में। ये सबसे पहले चल रहा है फैच का प्रोसेस, एमडीआर तक में वो फैच हो गया। फैच होने के बाद जब वो सीआईआर में गया तो अब वो डिकोड की तरफ गया, क्योंकि डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो सीआर के अंदर पड़ा हुआ है। देखो उसने पीसी में 01 क्यों किया, ताकि ये बता रहा है कि एक चीज फैच हो गई है। ये जो पीसी में इसने 0000 के बाद एक का इजाफा किया, वो उसने बताया कि फैच हो गया। फैचिंग का काम जो था वो एमडीआर से लेकर था, और एमडीआर से फिर वो डाटा सीआईआर में चला गया। सीआईआर से अब डिकोडिंग शुरू होगी। डिकोडिंग का मतलब है कि सीआईआर, देखो ये डिकोडिंग उसने बता दिया कि अब डिकोडिंग के प्रोसेस में क्या होगा। डिकोडिंग के प्रोसेस में जो सीआईआर के अंदर 0101 पड़ा हुआ है, आप ये देखोगे कि ये डिकोड में कहाँ है। आपने देखा ये डिकोड के अंदर जो पड़ा हुआ है, इसमें इसका मतलब है लोड करना। कर्सर को अगर आप देखो तो कह रहा है कि यहाँ पे सीआईआर में दो पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन है, 0101 0101। तो जो पहला वाला 0101 है उसका मतलब होता है लोड। अगर आप येलो वाले टेबल में देखो तो आपको नजर आएगा लोड के आगे उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है 0101, ये जो उसने हाईलाइट किया है ये चीज। अब इसको लोड करने का कह रहा है, तो अब ये लोड होके जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, ये वाला पार्ट अब ये होके जाएगा, यानी ये डिकोडिंग हो रही है। तो डिकोडिंग में हमें पता चल गया कि 0101 का मतलब है लोड करवाना है।
अब ये वाला जो लोड पार्ट था, अब हम चलेगा एग्जीक्यूशन की तरफ। हमने लोड तो करा दिया, हमें पता चल गया कि 0101 का मतलब होता है कि लोड करवाओ। अब यही चीज जो है वो चली जाएगी आपकी रख के टू दी एमएआर। अब एमएआर के ऊपर जब ये जाएगी, अब ये आगे यही उसने देखो एमएआर को अब चेंज कर दिया, एमएआर अब 0101 हो गया। तो अब 0101 को आप लेके गए एड्रेस पे, और एड्रेस पे अब आपने 0101 को तलाश किया, जो आपको नीचे मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 छठी पोजीशन पे रैम पे। तो जब आप 6 पोजीशन ऑफ रैम पे जाओगे, अब ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। तो छठी पोजीशन पे जाओगे तो एमएआर देखो, एमएआर चला गया आपकी टेबल में रैम के, और रैम में जब वो 1 2 3 4 5 6 छठी पोजीशन पे छठी रॉ के ऊपर जब आ रहा है, तो छठी पोजीशन के ऊपर अब वो क्या करेगा, यहाँ से डाटा उठाएगा, ये जो इसने हाईलाइट किया 00110000। ये जो कंटेंट उठाएगा ये डाटा बस के थ्रू अब देखना एमडीआर के अंदर तब्दीली आ जाएगी। एमडीआर में अब 00110000 हो गया। अब ये डाटा चला गया, अब एग्जीक्यूशन हो रही है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि अब वो चीज एक्यूमुलेटर में चली जाएगी। अब वो जैसी ही एक्यूमुलेटर में चली गई 00110000, तो अब ये आपकी बेसिकली एक पूरी मुकम्मल साइकिल जो थी वो कंप्लीट हो गई यहाँ पे, जिसमें आपने पीसी से एमएआर में गए, एमएआर से एमडीआर में गए, सीआईआर में गए, और सीआईआर से फिर आप PC+1 में चले गए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो पूरा काम हुआ है फैच एग्जीक्यूशन साइकिल का, उसमें सबसे पहले आपने देखा पीसी। अभी कह रहा ना प्रोग्राम ब्रांचेस, यहाँ पे आपका काम नहीं है, आपके लिए जहां तक अंडरस्टैंड करना था वो सिर्फ इतने हिस्से तक अंडरस्टैंड करना था जिसमें आपने ये देखना था कि सबसे पहले पूरे प्रोसेस में जो चीज इन्वॉल्व होती है वो होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के बाद एमएआर, एमएआर के बाद एमडीआर, एमडीआर के बाद सीआईआर, और सीआईआर के बाद PC+1। तो ये ओवरऑल टोटल आपके पास जो होता है, ये एक साइकिल होती है जहां से आप डाटा जो है वो पूरा का पूरा फैच करवाते हो, फिर डिकोड होता है, और फिर एग्जीक्यूट होता है। तो ये वाली चीज हम कर चुके थे। ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर वाला पार्ट था, ये तो हम कर चुके थे। और यहाँ पे जो चीजें आपको डिफाइन की गई हैं वो बसेस हैं। बसेस के बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका था कि बसेस का काम ये होता है कि वो डाटा को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो कहता है बसेस आर यूज्ड इन कंप्यूटर एज अ पैरेलल ट्रांसमिशन कंपोनेंट, ईच वायर इन द बस ट्रांसमिट बिट ऑफ डाटा। हर वायर एक बिट को लेके जाता है। 3 तरह की आपकी बसेस होती हैं। एड्रेस बस एड्रेस कैरी करती है, किसके दरमियान करती है, सीपीयू और मेमोरी के दरमियान करती है। ये होती है यूनिडायरेक्शनल। ये 2 से 3 मार्क्स का आता है, तो आपको पता होना चाहिए। आप लिखोगे एड्रेस बस कैरी एड्रेस थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम, इट इज यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। ये एड्रेस को लेके जाती है मेमोरी में। तो एक तो ये चीज बताता है। इसमें एक जो नई चीज बताता है वो बताता है विद। विद का मतलब चौड़ी कितनी है बस। ये आपको पता होना चाहिए, जितनी चौड़ी विद होगी बस की, यानी क्लास विल एंड एट 47 नहीं 58 पे कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसमें क्या कहता है कि यूनिडायरेक्शनल हो गई, यूनिडायरेक्शनल के बाद विद जो होती है ना, यानी कितनी चौड़ी होगी। देखो जितनी चौड़ी विद होगी ना बस की, उतनी तेजी से डाटा जाएगा। उसकी वजह ये कि जितनी वाइडर बस होगी उतना ज्यादा डाटा उस पर ट्रैवल करेगा। जैसे कहता है द बस विद ऑफ 16 बिट, यानी अगर 16 चैनल आपने बस विद रखी है, तो आप एक वक्त में 65536 इतना डाटा एक वक्त में भेज सकते हो। और अगर आप 32 बिट की विद रखोगे तो आपका डाटा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। डाटा बस के अंदर क्या हो गया, डाटा बस में डाटा जाता है। डाटा बस होती है बाय डायरेक्शन। अच्छा, वो डाटा जाता कहाँ से है, डाटा आना जाना करता है प्रोसेसर से मेमोरी, और मेमोरी से प्रोसेसर। यहाँ लिखा हुआ भी है वाइस वर्सा, डाटा आना और जाना दोनों करता है। तो एड्रेस बस के अंदर विद जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। जितनी ज्यादा वाइडर बस होगी उतना ज्यादा डाटा आप एक वक्त में भेज सकते हो। वर्ड लेंथ की बात कर रहा है। वर्ड का मतलब ये होता है कि एक वक्त में कितना डाटा आप एक साथ भेज सकते हो, एक सिंगल यूनिट में कितना डाटा भेजो। वर्ड लेंथ 16 भी होती है, 16 भी है, 32 भी है, 64 भी है। तो क्या है वर्ड लेंथ का मतलब ये होता है कि वर्ड लेंथ इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ बिट्स विच कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल यूनिट। यानी अगर 16 बिट एक साथ भेज रहे हो तो आप कह सकते हो कि इसकी वर्ड लेंथ 16 बिट है। आप 32 बिट की भी वर्ड लेंथ भेज सकते हो और 64
264 बिट्स की भी भेज सकते हो। जितनी ज्यादा वर्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस तेज होगी, ज्यादा डाटा जाएगा, ज्यादा जल्दी प्रोसेस होगा। कंट्रोल बस बाय डायरेक्शनल होती है, सिग्नल को कैरी करती है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट का मतलब तमाम रजिस्टर्स, तमाम मेमोरी यूनिट्स, तमाम प्रोसेसर, ये सारी चीजों पे घूम रही होती है। और इसकी जो वो होती है, विड्थ होती है, वो 8 बिट होती है, यानी ये एक वक्त में 8 बिट्स को लेके आना जाना करती है। फैच एग्जीक्यूशन साइकिल में मैंने आपको बताया उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, फैच, डी कोड, एग्जीक्यूट। फैच आपने देखा कि सबसे पहले हम गए पीसी में, पीसी से एमएआर में गए। एमएआर पे जो एड्रेस था, उस एड्रेस पे जाने के बाद वहां से हमने डाटा को उठाया, डाटा को उठा के हमने डाला टू द CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ये जो मैं अल्फाजों में बयान कर रहा हूँ वो यहाँ लिखा हुआ भी है। जब ये काम कर लेते हो तो पीसी जो होता है वो इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, जो आपने वीडियो में देखा था। मैंने वीडियो इसलिए पहले दिखाई ताकि आप उसको इलस्ट्रेट कर लो तो मेरी बात को यहाँ समझ पाओ। तो ये फैच में पूरा काम हो गया। डिकोड क्या था? डिकोड में आपने देखा था जो 0101 आ रहा था उसको टेबल में ढूंढना और देखना कि क्या 01 और 01 का मतलब क्या था, लोड होना था, तो उसने लोड किया। आखिर में एग्जीक्यूशन में क्या किया, तो 0101 के बाद एक और 0101 था, वो दोबारा गया प्रोग्राम काउंटर में, फिर वो एमएआर में गया। कह रहा ना, सीपीयू passes the decode instruction as a set of control signal to the appropriate component। तो यहाँ पे appropriate component यही था कि पीसी में एक का इजाफा होने के बाद वो एमएआर में गया। एमएआर ने दोबारा वहां से डाटा को उठाया और वो डाटा उठा के एमडीआर को भेजा। जो डाटा एमडीआर में गया फिर वो अक्यूमुलेटर में कॉपी हो गया ताकि एक पूरा साइकिल मुकम्मल हो सके। क्या यहाँ तक जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया क्लियरली समझ में आया?